देखिए दोस्तों, करेंट अफेयर का पहला नंबर पर देते हैं। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? देखिए आंसर तारिक रहमान है ना। अभी चुनाव हुआ था तब बने हैं। देखिए अब पीटीएम मेंस प्रश्न की ऑल एग्जामों की दृष्टि से हम लोग देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग का सभी को मालूम होगा कि 26 मार्च को मनाया जाता है। 1971 में स्वतंत्रता का घोषणा किया गया था। 1971 में स्वतंत्रता का घोषणा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, है ना? आप सभी लोग को मालूम है, शेख मुजीबुर रहमान, है ना। शेख हसीना के ही पिता हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देते हैं। बांग्लादेश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आप लोग को सभी को मालूम होगा ढाका है ना। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, जो बूढ़ी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है ना? उत्तर बांग्लादेशी टक्का। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ के राष्ट्रीय गीत का रचना किए थे। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की सीमा किन दो देशों के बीच लगती है? तब भारत और म्यांमार के बीच लगती है। करेंट अफेयर का अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। बीसीसीआई इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का किताब किसने जीता? आंसर अस्मिता मंधाना, क्रिकेट खिलाड़ी है, उसको मिला है ना। देखिए अब हम आपको पीटीएम में की दृष्टि से देखते हैं। देखिए बीसीसीआई है ना, तो लंदन की कंपनी है, माने निजी संस्था है ना। ये क्या करती है कि न्यूज द्वारा देती है। देखिए प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो आप लोग का सभी को मालूम होगा, बीसीसीआई का पूर्ण रूप ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन माने कंपनी है ना। देखिए अगला प्रश्न, बीसीसीआई का स्थापना कब और कहाँ हुआ? आंसर इसका स्थापना 18 अक्टूबर 2022 को लंदन के यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। बीसीसीआई हिंदी सेवा का शुरुआत कब हुआ था? तो उत्तर बीसीसीआई हिंदी सेवा का शुरुआत 11 मई 1940 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर बीसीसीआई का मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है ना। लंदन इंग्लैंड में है, जो कि ब्रॉडकास्टिंग हाउस में स्थित है। करेंट अफेयर का अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, तीसरा। किस देश ने हाल ही में भारत की यूएनएसी में अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया है? तो भूटान, है ना। माने यूएनएसी में किया है, ध्यान रखिएगा। अब हम पीटीएम मेंस की दृष्टि देख लेते हैं, है ना। जिसे योनो भी बोलते हैं, है ना। देखिए योनो में अस्थायी सदस्यता मिलने के मतलब कि आपको विश्व में भारत पावरफुल देश हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए यूएनएसी का मुख्य कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, है ना। देखिए यूएनएसी का कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15, 5 अस्थाई 10 अस्थाई। अगला प्रश्न, देखिए यूएनएसी में के 5 अस्थाई सदस्य कौन कौन से हैं? तो चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम जिसे ब्रिटेन बोलते हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। अगर भारत के मिल जाएगा तो छठा देश बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष। जो अस्थाई है उसका लिमिट नहीं है। देखिए अगला प्रश्न, वीटो पावर क्या है? तो वीटो पावर आपको देखिए यहाँ पावर देखने को मिलेगा। अस्थाई सदस्यों द्वारा किसी निर्णय को रोकने की शक्ति है, निर्णय को रोकने की शक्ति है। यूएनएसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए भारत कितना बार यूएनएसी का अस्थायी सदस्य रह चुका है? तो 8 बार, ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में 21-22 में था, 2 साल का होता है ना। देखिए अगर सदस्यता मिल जाता है तो इससे पावर बढ़ जाएगा भारत। देखिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो देखिए यह नई दिल्ली में हुआ है ना। मैंने एआई द्वारा एक कुत्ता लाया गया, उसको दिखाया गया कि एआई ऊपर कैसे काम करता है, ध्यान रखिएगा। हम जो भी आपको बताते हैं पीटीएम मेंस की दृष्टि से बताते हैं ना। करेंट अफेयर्स है बाकी इसमें पीटी और मेंस का जोड़ देते हैं हम, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली का आधिकारिक
उद्घाटन कब किया गया था? तो देखिए 13 फरवरी 1931 को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो देखिए ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियस और सर हॉर्बेट बेकर ने किया था। अब कोई भी एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली का नाम बदलकर नई दिल्ली किसने रखा गया था? देखिए दिल्ली का नाम बदलकर नई दिल्ली किस बरस रखा गया था? उत्तर 13 अगस्त 1926 को। हालांकि घोषणा 2011 में की गई थी। घोषणा 2011 में गई दिल्ली के, बाकी नाम बदल गया 1926 में, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी दोस्तों, नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। अगला प्रश्न, महाभारत काल में दिल्ली को किस नाम से जाना जाता है? तो इंद्रप्रस्थ, है ना, विकिपीडिया से सवाल लिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है करंट अफेयर का 5 नंबर प्रश्न, हाल ही में समाचार में रहा किनारी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो देखिए अटलांटिक महासागर में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए पीटी मेंस के प्रश्न से और एग्जामों के लिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर। देखिए अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है और कहाँ है? तो आप लोग को मालूम है प्रशांत महासागर में है मेरियाना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत महासागर के पश्चिम भाग में स्थित है ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सी है? तो आर्कटिक महासागर। कौन है? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। अगला प्रश्न, महासागरों को ग्रहों का फेफड़ा क्यों कहा जाता है? आप ग्रहों का फेफड़ा कहिए या पृथ्वी का फेफड़ा कहिए, है ना, दोनों ही बात बरोबर है। देखिए क्योंकि महासागर पृथ्वी के लगभग आधी ऑक्सीजन प्रदान करती है और कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित करती है, मतलब CO2 को क्या करती है? अवशोषित करती है, ये ध्यान रखिएगा, CO2 के अवशोषित करती है। अब देखिए अगला प्रश्न, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए समुद्रों के नीचे आने वाली भूकंपीय या ज्वालामुखी होती है, उसी कारण सुनामी आता है। देखिए करेंट अफेयर का 6वां नंबर प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने PM सूर्या घर मुक्ति बिजली योजना के तहत सर्वाधिक क्षमता स्थापित करने किया है? तो गुजरात, है ना, योजना है PM सूर्या। अब देखिए हम PTM मेंस की दृष्टि से आपको प्रश्न देखते हैं कि जो ऑल एग्जाम में आता है। PM सूर्य घर योजना का मुख्य वितरण का अग्रणी राज्य आपको बता दिए गुजरात होता है। लक्ष्य क्या है? 1 करोड़ घरों तक प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना, है ना। आगे देखते हैं, कुल स्थापित क्षमता माने इसका क्षमता अभी तक कितना है? अब तक 7775 पॉइंट माने 7075.78 मेगावाट से अधिक रूफ टॉप सोलर पैनल क्षमता स्थापित की गई है ना, क्षमता स्थापित किया गया। देखिए अगर इसमें 2 kg तक लगाते हैं अपने घर पर सौर पैनल, तो सौर इकाई के अलावा 60% आपको छूट मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा 2 से 3 kg तक। 2 kg से ऊपर के लिए 60% और अतिरिक्त क्षमता के लिए 40%, माने 3 kg से अधिक और कीजिएगा तो 40%, है ना, या 3 kg से ऊपर 40% या अधिकतम 78,000 रुपये आपको छूट दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। करेंट अफेयर का 7 नंबर पर देखते हैं, अंटार्कटिका में 12,000 किलोमीटर दूरी से टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड करने वाला पहला देश कौन सा है बना? तो भारत। कौन देश बना? भारत। देखिए पीटी मेंस प्रश्न ऑल एग्जाम, है ना, यहाँ से ऑल एग्जाम के लिए चालू होता है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं करेंट अफेयर के 7 नंबर प्रश्न, अंटार्कटिका में 12,000 किलोमीटर दूर से टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड करने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत, है ना। पीटी मेंस प्रश्न ऑल एग्जाम, है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न, भारत ने अपना पहला अंटार्कटिका मिशन नहीं अभियान कब शुरू किया था? तो देखिए 1981 में डॉक्टर SZ कासिम के नेतृत्व में किया था। अगला प्रश्न, अंटार्कटिका में भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन कौन सी? तो दक्षिण गंगोत्री। कब स्थापित किया था? तो 1984 ईस्वी में।
कब? 1984 ईस्वी में लगाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के वर्तमान में अंटार्कटिका में सक्रिय 2 मुख्य अनुसंधान केंद्र कौन सा है? देखिए, मैत्री और भारती। स्थापना पूछी तो 1989 2012 में, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंटार्कटिका में मैत्री स्टेशन कहाँ स्थित है? तो सिर मार्कर ओसीसी चट्टानों के पहाड़ियों में। कहाँ है? चट्टानों की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का नवीनतम अनुसाधन केंद्र कौन सा है? तो भारती अभी नवीनतम है, 2012 में इसका स्थापना हुआ था। देखिए करंट अफेयर के 8वां प्रश्न। किस भारतीय बंदरगाह को IGBC प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया है? तो चिदम्बरम बंदरगाह है ना, ध्यान रखिएगा, चिदम्बरम बंदरगाह। देखिए अगला प्रश्न देते हैं। भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह है? तो देखिए भारत में अब तक कुल 13 बंदरगाह है, माने बड़ा है, ध्यान रखिएगा भारत। अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नाहवा सेवा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, नाहवा सेवा भी कहते हैं, जो कहा है? मुंबई में है, सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो पुराना क्या था? कोलकाता बंदरगाह। अब इसका नाम बदल दिया गया, तो अब नाम का रखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, जो 1870 में स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे गहरा भूमि से घिरा हुआ बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम, ध्यान रखिए। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। जवारीय बंदरगाह के रूप में किसे जाना जाता है ना? तो दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में, ध्यान रखिएगा। कहाँ है? गुजरात। देखिए करंट अफेयर का 9वां नंबर पर देते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो फरवरी 2026 में भारत के किस शहर के दौरा पाए? तो मुंबई के दौरे पे आए हैं। देखिए पीटी मेंस प्रश्न ऑल एग्जाम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं पीटी मेंस के लिए, है ना, तो इसलिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस की राजधानी सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि पेरिस सबसे वहाँ का बड़ा शहर है, पेरिस सबसे बड़ा शहर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। फ्रांस का आधिकारिक नाम क्या है? तो फ्रांसीसी गणराज्य। का है? फ्रांसीसी गणराज्य। अगला प्रश्न है। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? तो 1789। फ्रांसीसी का क्रांति शुरू हुई 1789 में। देखिए अगला प्रश्न। फ्रांस का वर्तमान मुद्रा क्या है? यूरो। देखिए चीन उसका ऐसे होता है, 1 जनवरी 2002 से लागू हुआ था यूरो, ध्यान रखिएगा। इससे पहले इसका फ्रैंक थी, माने मुद्रा। अगला ध्यान दिया जाए। देखिए अगला प्रश्न। पेरिस में स्थित प्रसिद्ध ऐतिहासिक मीनार जिसे 1887 में बनाया गया था, उसका नाम क्या था? एफिल टावर। वहाँ का सबसे बेजोड़ टावर है एफिल टावर। करंट अफेयर का 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार हाल ही में किसने जीता? तो सूर्य कुमार यादव, है ना, जो अभी T20 के कप्तान भी है ना, ध्यान रखिएगा। देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटर कप्तान कौन थे? तो कर्नल CK नायडू। भारत का माने पहला कप्तान क्रिकेट में CK नायडू थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट का बाप या जनक किसे कहा जाता है या पिता? WC ग्रे, माने ब्रिटेन का था, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। क्रिकेट का जनक माने फादर ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है? तो WC ग्रे, है ना। WC ग्रे इंग्लैंड के इस महान खिलाड़ी ने 19वीं सदी में क्रिकेट को नई दिशा दी, जैसे बल्लेबाजों के तकनीकी लाई और खेल के लोकप्रिय बनाया। माने इंग्लैंड का एक व्यक्ति था, लोकप्रिय बनाया था, ये ध्यान रखिएगा। अहम भूमिका निभाई, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ द क्रिकेट कहा जाता है ना। देखिए भारतीय क्रिकेट के संदर्भ में देखिए सचिन तेंदुलकर, इन्हें भारत में क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। रणजीत सिंह, है ना, भारतीय क्रिकेट का रणजीत सिंह भारतीय क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है ना, भारतीय क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। देखिए MS धोनी फिनिशिंग में अपनी महारत के कारण उन्हें फिनिक्सर
का बाप कहा जाता है। जय हिंद दोस्तों।